दोस्तों, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आज के सुनवाई से ऐसा लगता है कि अब जीत दूर नहीं, जीत सुनिश्चित है। संवैधानिक जीत होगी। फैसला अब निर्णायक मोड़ पर है। कल क्या होता है देखते हैं, लेकिन उससे पहले परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के जुबानी आज की पूरी बातों को जानें और समझें। जस्टिस पूरा उनका एक एक लाइन उनका पढ़ रहे हैं, मिलॉर्ड पेज नंबर इतना दिस दैट अपना कर रहे हैं और केवल यही बताने में वो लगे हुए हैं कि नियोजित शिक्षक ये स्थानीय निकाय के लोकल बॉडीज के कर्मचारी हैं और हमारे पास में राज्य सरकार के पास में लिमिटेड फंड है, फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड है और उसमें उसको पूरा स्टेट चलाना, बस इतनी ही बात ये कर पा रहे हैं। इसके अलावा और कोई इनके पास लीगल कोई बात नहीं है। जस्टिस ने बहुत अच्छा सवाल किया इनसे, खुद यू ललित साहब ने पूछा इनसे, जरा ये बता दीजिए कि इनका सर्विस कंडीशन कौन बनाता है, ये सेवा सब कौन बनाता है। ये सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। पूछा कि ये अगर पंचायती राज के कर्मचारी हैं तो सर्विस कंडीशन तो पंचायती राज के पदाधिकारियों को बनाना चाहिए था, उसके बाद नोटिफिकेशन होते। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैसे नोटिफाई करते हैं। फिर पूछा कि आप जिसको डाइंग कैडर कह रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो एचएम के पद पर हैं, यदि वह रिटायर करेंगे तो उसके बाद जो आएंगे एचएम बन करके तो निश्चित रूप से यही आएंगे, क्योंकि आपका वो डाइंग कैडर उसके बाद तो कोई लाभ आपका बचता नहीं है। तो फिर जब आएगा, फिर जब नियोजित टीचर ही जब बनेंगे उसमें एचएम, तो फिर उनकी सैलरी क्या होगी। अब अभी तक तो ये सैलरी डिसाइड नहीं की है, क्योंकि पहले की नियमावली में सैलरी डिसाइडेड था कि एचएम बनाएंगे, प्रमोट करेंगे तो उनका ये होगा वो होगा, लेकिन जब वेतन मान दिया तो उसमें तो इन्होंने एचएम के लिए कुछ डिसाइड किया नहीं है। तो ये बड़ी समस्या खड़ी हुई है। और अभी हमने बात की है सलमान खुर्शीद साहब से, बाहर बात हुई है, बहुत लंबी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी ये जो कर रहे हैं जिस तरीके से इनका मुकम्मल जवाब देना होगा और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारी ओर से भी सवाल खड़ा है, हम सवाल कर रहे हैं, हमारे अधिवक्ता इस बात को पूछेंगे और अधिवक्ता लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि आप जिसको कह रहे हैं कि ये नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, तो आप जरा बता दीजिए इन चीजों को कि आप दूसरा और भी कोई वर्क अगर इनसे लेते हो तो उसमें अगर कोई इनके वेतन में या इनके मानदेय ऑनरेडियम में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस हो तो बता दीजिए। इलेक्शन की ड्यूटी लेंगे तो सेम ऑनरेडियम देंगे। आप रिम्यूनरेशन करेंगे, जब कॉपी की जांच कराएंगे उसका पैसा पूरा बराबर देंगे। अगर किसी प्रकार का सर्वे वर्क कराएंगे तो फिर वैसी स्थिति में उस ड्यूटी के लिए आप बराबर पैसा देंगे। और जब टीचिंग कराएंगे तो फिर अलग अलग पैसा देंगे। ये चलने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल थेथोलॉजी है एक शब्द में, और यह चलने वाली बात नहीं है। और लोकल बॉडीज का जहां तक बहाना बना रहे हैं तो लोकल बॉडीज का ये भी है। सलमान खुर्शीद साहब से बाहर हमारी बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को बहुत कहा कि इसको मार्क करके लाओ और इसको उठाओ इस बात को कि पंचायती राज की बात कर रहे हो। तो यदि पंचायती राज है तो निश्चित रूप से केवल अपने ही पंचायत के ही वासियों के लिए वो सोचेगा। तो फिर आप यह बता दो कि नियोजित शिक्षक का आवेदन पूरे ऑल ओवर बिहार कैसे लेते हो। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि यदि पंचायती राज है नहीं उसके लिए तो कहीं ना कहीं मान लीजिए दूसरे यूनिट में जैसे ही हो जाएगा जो वहाँ का निवासी नहीं है उसके पंचायत से अलग। बिहार के निवासी और उत्तर प्रदेश के किसी वैकेंसी में अगर आवेदन करने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए एक लिमिटेड रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन वो समान अधिकार उनको नहीं दिया सकता है। वहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस तो वहाँ के लोगों को मिलेगा, वहाँ के डोमिसाइल है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है और आने वाले समय में जो बहस होने जा रहा है उसमें तो हो सकता है कि कल भी सुनवाई हो, सुनवाई एक दो दिन और चल सकती है, लेकिन बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। और अदालत ने भी कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिन सवालों का उत्तर राज्य सरकार के पास नहीं है। केवल और केवल बस यही बात है कि हमारे पास में लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी है और उसी में पूरा स्टेट चलाना है। बस यही बात है कि ये स्थानीय निकाय के कर्मचारी, इन चीजों पर कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा। इन सवालों का जवाब सरकार के पास में है क्या। ध्यान दिया जाएगा कि जो भी ऑर्डर निकालते हैं डायरेक्ट हमको देते हैं, शिक्षा विभाग को देते हैं। ये सवाल पंचायत को तो सवाल आया है, ये जस्टिस ने खुद पूछा है कि आप बताइए कि डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेता है, इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है। तो निश्चित रूप से इसमें तो सारे हमने ये भी सवाल कहा है कि आप इसको जब हमारे अधिवक्ताओं को मौका मिलता है पक्ष रखने, अभी तो सरकार का पक्ष सुना जा रहा, जब हमारे अधिवक्ताओं को जब आएगा मौका तो हमने इंतजार किया। हमने कहा कि आप ये भी पूछिए कि इनके डीडीओ कौन है, हमारे ड्राइंग डिस्पर्सिंग कौन है, हमारे ड्राइंग हमको वेतन देने वाले पदाधिकारी तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं। आप स्कूलों की मॉनिटरिंग करते, स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं। What will be the duration of the school? What will be the time period of our duties? That is decided by the officers of the education department, that are the officers of the state government. फिर आप स्कूल की मॉनिटरिंग आप करो, स्कूल की समय सीमा आप तय करो, सिलेबस आप तय करो जिस सिलेबस को हमें पढ़ाना है।
सब कुछ आप तय कर दो और फिर उसके बाद कहो कि नहीं हमारे कर्मचारी नहीं, एक चीज आप अपने वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से उनको समझाइए कि पंचायती राज को एक केवल रबड़ स्टैंप बनाए हुए नहीं बोले केवल मोहर लगाने के लिए रखे हैं। हम लोग के इसमें ये बात हुई है, मैं इस बात को ही उठा समांतर से बात बोल रहे। उन्होंने कहा है कि पंचायती राज को जो इम्पावर्ड करना था तो वो पूरे देश में तो इम्पावर्ड हुआ नहीं। जो पावर उनको जो हस्तांतरित करना था, जो पावर ट्रांसफर करना था, वो कहीं पर ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ है। तो ये हुआ नहीं, झूठ मूठ के केवल कहने से थोड़ी चलेगा। केवल रबड़ स्टैंप बना के निश्चित रखे हैं। रूप से बिहार के तमाम साथियों से अनुरोध है, आप लोग विश्वास बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए और अपने अपने ईश्वर अल्लाह से दुआ मांगे, प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारी शुभकामनाएं। मगध संवाद से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।